प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ की भाजपा पत्रिका दीप कमल में प्रकाशित आलेख का ऑडियो संस्करण। शीर्षक है नक्सलवाद, संवाद से समाधान में हमारा विश्वास। लेखक हैं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी। इस ऑडियो संस्करण के प्रस्तुतकर्ता हैं भाजपा संगवारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्र को नक्सल मुक्त करने का जो संकल्प लिया है, उस अभियान में हमें मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सफलता मिल रही है। नक्सलवाद के विरुद्ध जिस तरह स्थानीय समाज का जो सहयोग पुलिस व प्रशासन को प्राप्त हो रहा है, वह विकास के प्रति जन सहभागिता का अद्भुत उदाहरण है। इसमें कोई दो मत नहीं कि राष्ट्र विरोधी ताकतों के कारण विकास की जो योजनाएं थम सी गई थीं, कांग्रेस ने हमेशा नक्सलवाद को पोसने का कार्य किया है। दिसंबर 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिले ऐतिहासिक जनादेश के बाद पुनः जन कल्याणकारी योजनाओं को गति प्रदान की जा रही है। कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति मिलते ही कुछ महीनों में समाज के अंतिम कतार तक सुशासन की धवल किरणें खुशहाली लेकर आई हैं। वामपंथी उग्रवाद ने संसाधनों व संभावनाओं से परिपूर्ण छत्तीसगढ़ को कलंकित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब इस रक्त रंजित विचारधारा, कानून एवं व्यवस्था के साथ सुशासन के मोर्चे पर हम पराजित कर रहे हैं। एक ओर हमारे जवानों के हौसले बुलंद हैं, वहीं नियत नल्लानार, प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर जल योजना, तेंदुपत्ता श्रमिकों के संग्रहण राशि में वृद्धि जैसी अनेक योजनाओं ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का कायाकल्प किया है। छत्तीसगढ़ का स्थानीय समाज कभी भी इस विचारधारा के साथ नहीं रहा। वह सिर्फ विकास चाहता है। हालांकि छद्म नक्सली समाज को बहकाने की कोशिश लगातार करते रहे हैं। केंद्र और राज्य की सुरक्षा एजेंसियां शहरी नक्सली नेटवर्क पर भी नजर बनाए हुए हैं, लेकिन ऐसे लोगों को स्थानीय समाज को भी पहचानना होगा। नक्सलवाद का कोई सिद्धांत नहीं है। वह केवल भय का बाजार खड़ा कर अपने अस्तित्व को बचाने में जुटे हैं, जिसे हमारे जवान अर्धसैनिक बल हर मोर्चे पर परास्त कर रहे हैं। वह दिन दूर नहीं जब समूचा राष्ट्र नक्सल मुक्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह हमेशा राष्ट्र विरोधी ताकतों के विरुद्ध कारगर व निर्णायक लड़ाई लड़ने के पक्षधर हैं। लगातार नक्सली अपने कथित विचारधारा को छोड़कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ते जा रहे हैं, जिसके कारण नक्सलियों का खेमा कमजोर हो रहा है। जब से हमारी सरकार बनी है, जब से अब तक हमें सार्थक परिणाम नक्सलियों के खिलाफ मिल रहा है। नक्सल समस्या के विरुद्ध लड़ाई में अर्धसैनिक बलों तथा स्थानीय पुलिस के बीच समन्वय महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद नक्सल प्रभावित राज्यों के पुलिस महानिदेशकों तथा अर्धसैनिक बलों के बीच समन्वय सुदृढ़ करने की जो पहल व्यक्तिगत स्तर पर की, उससे जवानों का मनोबल भी बढ़ा है। इससे सूचनाओं के आदान प्रदान जहां प्रभावी हुआ, वहीं जिला पुलिस व अर्धसैनिक बलों के प्रयास भी एकीकृत होकर आगे बढ़े हैं। खास बात तो यह है कि नक्सल विरोधी मुहिम को सुशासन ने सामाजिक स्वीकार्यता प्रदान की है। भाजपा की सरकार हमेशा संवाद से समाधान पर विश्वास करती रही है। हाँ, इसके लिए हिंसा का रास्ता छोड़ना होगा। बातचीत से बड़ी समस्याओं का समाधान संभव है, लेकिन समाज को गुमराह करने का दोहरा चरित्र किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपने कथित विचारों से युवाओं को भटकाकर अपने गिरोह में फंसाने का जो प्रयास नक्सली करते रहे हैं, उस पर भी अंकुश लगा है। युवा शक्ति हमारे राष्ट्र विकास के पुनीत कार्यों में जुड़ा है। प्रदेश के युवा विकसित छत्तीसगढ़ के साक्षी बन रहे हैं। प्रदेश के जिन स्थानों को कथित तौर पर नक्सलियों की नर्सरी कही जाती थी, वहां पर अब हमारी सरकार के विश्वास और विकास की योजनाओं के चलते तस्वीरें कुछ और ही हैं। विश्वास की अटूट कड़ी से हम जन भावनाओं को जोड़कर विकास के एक महायज्ञ में अपनी पूर्ण आहुति दे रहे हैं। उस शाम की सुबह भी होगी जो उम्मीदों की किरण लेकर आएगी और नक्सलवाद पूर्णतः अस्त हो जाएगा। वह दिन दूर नहीं जब फिर से मांढर की थाप
घोटुलों में लोकगीत की गूंज सुनाई देगी और नक्सलवाद के कथित स्वर का कहीं स्थान नहीं होगा। लोकतंत्र के प्रति सबका विश्वास और भी मजबूत होगा। अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ की भाजपा पत्रिका दीप कमल में प्रकाशित आलेख का ऑडियो संस्करण। शीर्षक था नक्सलवाद, संवाद से समाधान में हमारा विश्वास। लेखक थे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी। इस ऑडियो संस्करण के प्रस्तुतकर्ता हैं भाजपा संगवारी।